नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों 8 जुलाई से उदय हो रहे हैं, जो कि अस्त चले आ रहे थे 11 जून से। तकरीबन एक महीना अस्त रहने के पश्चात देवगुरु बृहस्पति अपने पूरे यौवन में आएंगे, पूरी स्ट्रेंथ गेन करेंगे। दोस्तों, कोई ग्रह जब सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता वह ग्रह। देवगुरु तो धन के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, सभी तरह के सुख साधनों के कारक हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना आपके पंचम भाव के और धन भाव के मालिक भी हैं। धन की स्थिति सीधे तौर से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत उत्तम हो जाती है, क्योंकि धन स्थान को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये येलो लाइंस ये देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ हैं। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं और ये सप्तम दृष्टि अपने भाव को देख रही है। देवगुरु बृहस्पति का उदय होना धन की स्थिति तो बेहतर करता ही करता है, आपके पारिवारिक रिश्ते भी मधुर होने शुरू होते हैं। शनि शनि आप पाएंगे कि जो परिवार में आपस में मतभेद था, फैमिली में जो एक परस्पर एक प्यार मोहब्बत होता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। अब वो आपस में जो फैमिली में माहौल है वो गर्माहट का होगा, एक दूसरे के काम आएंगे, खासकर लेडीज़ की कुंडली में, क्योंकि गुरु पति के कारक होते हैं। तो उनकी कुंडली में ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। उनका दाम्पत्य जीवन चहकेगा महकेगा, कहीं तो दाम्पत्य जीवन में बहार आ जाएगी। वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम रहने वाला है और धन की बरसात का मौसम बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि द्वितीय भाव को जब स्ट्रोंग होकर देखेगा तो द्वितीय भाव के सुखद फल आपको मिलेंगे। अभी आपका खर्चा हो रहा होगा, अभी आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, जहाँ से धन लेना है वहाँ से मिल नहीं रहा होगा, बल्कि खर्चे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि अस्त गुरु के 12वें भाव के ऊपर प्रभाव खर्चों को बढ़ा देते हैं। हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लगवा देते हैं ये अस्त गुरु। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जा नहीं पाते, क्योंकि 12वां भाव विदेशों का भी है। गुरु अस्त चले आ रहे थे, तो विदेशों में अगर आप जाने के लिए किसी को पैसा दिया है, वह फंस जाता है। इस तरह के योग बन जाते हैं। दवाइयों के ऊपर खर्चा, मेडिसिन्स के ऊपर खर्चा, और धर्म कर्म के प्रति भी अरुचि सी होने लगती है, विश्वास सा डगमगाने लगता है। जब कोई बड़ा ग्रह, देवगुरु बृहस्पति जैसा बड़ा ग्रह दोस्तों अस्त हो जाए, तो इस तरह की स्थिति 12वें भाव के ऊपर दृष्टि कुछ इस तरह का आपको फलित दे रही थी। यही देवगुरु बृहस्पति उदय होने के पश्चात जैसे ही स्ट्रोंग होते हैं, अभी धर्म कर्म में आपकी आस्था जागेगी, और जो रिश्ते नातेदारों के लिए आप हॉस्पिटल्स में चक्कर लगा रहे थे, वह अब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपके चाहने वाले भी तंदुरुस्त रहेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का उदय होना आपकी आस्था उत्तम होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप चैरिटेबल हो जाएंगे, हम्बल रहेंगे, धन की कमी नहीं होगी और आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। गुरु अष्टम भाव में बैठकर नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है। चतुर्थ भाव जो कि कहीं ना कहीं आपकी माता जी का है, पब्लिक का है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का है। बेसिक एजुकेशन भी चतुर्थ भाव से देखी जाती है। अगर आप छात्र हैं तो आपकी एजुकेशन में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का अगर विवाद चला आ रहा था, कई बार होता डिवीज़न कर रहे हैं आप प्रॉपर्टी में,
तो वह डिवीज़न को लेकर कई बार विवाद हो जाता है, वह अब खत्म होता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पर पड़ जाती है तो उस भाव के वारे न्यारे हो जाते हैं। तो चतुर्थ भाव के आपको सुखद फल मिलने के योग बनते हैं। एटलीस्ट विवाद इत्यादि की स्थिति अब नहीं होगी, बल्कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग बनते हैं। राहु देखिए कुंभ राशि में स्थित है और कुंभ राशि का मालिक शनि पंचम भाव में है, तो राहु आपके लिए योग कारक की भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव पंचमेश और शनि की राशि में राहु का बैठना, ये तीनों ग्रहों का आपस में संबंध ये बहुत उत्तम हो जाता है। गुरु का राहु के नक्षत्र में गोचर और राहु को देखना, तो चतुर्थ भाव के आपको सुखद फल 18 अक्टूबर तक मिलते ही रहेंगे, बल्कि उसके पश्चात तो हवा का रुख आपके लिए होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस डायरेक्शन में आप चाहेंगे हवा उसी डायरेक्शन में बहेगी। कहने का मतलब स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। 18 अक्टूबर से और भी बेहतर स्थिति होगी देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। क्योंकि अतिचारी हैं तो यह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे 18 अक्टूबर से, परंतु 2 महीने यहाँ पर रहने के पश्चात 5 दिसंबर को फिर से अष्टम भाव में आ जाएंगे। जो बच्चों को लेकर परेशानी हो रही थी, संतान को लेकर किसी तरह की जो चिंता थी, उनके कैरियर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उदय होने से वह चिंता भी दूर होती है। कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है आपको बच्चों के बारे में। जो भी आपके कोई इश्यूज रहे हैं वह खत्म होते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए समय उत्तम रहता है। तो कहीं ना कहीं पंचमेश का अष्टम भाव में बैठना अस्त होकर ये अच्छा नहीं था। शेयर स्टॉक मार्केट में नुकसान की संभावनाएं प्रबल थी और 8 जुलाई से आपको नुकसान कम होगा, बल्कि बड़ी रिस्क अभी भी ना लें, क्योंकि अष्टम भाव में अभी स्थित रहेंगे। हाँ, नो डाउट उदय होने से बली हो जाते हैं। बली होने से इसका मतलब ये नहीं कि आपको नुकसान ना हो। रिस्की कार्य फिर भी अभी अवॉइड करना चाहिए, खासकर स्पेकुलेटिव नेचर का कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें रिस्क हो। अदरवाइज धन की स्थिति तो बेहतर होगी। इसका मतलब शेयर बाजार से भी कहीं ना कहीं नाप तोल कर अगर आप चलते हैं, हिसाब किताब लगाकर चलते हैं, कैलकुलेटिव माइंड से यूज़ करते हैं, अपने दिमाग को यूज़ करके चलते हैं, रैश नहीं होते, कहने का मतलब, तो आपको लाभ होता है। शिक्षा के क्षेत्र से लाभ होता है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर किसी तरह के कंसल्टेंट हैं तो आपके लिए समय फायदेमंद रहेगा। तो कुल मिलाकर गुरु का उदय होना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। स्थितियां आपके लिए जो नाजुक बनी हुई थी वह आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। शुक्र का मालवीय नामक राजयोग फलित करना शुरू कर देता है। देखिए शुक्र सप्तम भाव में है, ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है। और मंगल भी लगन को देखता है तो कहीं ना कहीं आपको जोश देता है। शनि पंचम भाव में भी बेहतर हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में हैं तो शनि का गोचर भी आपके लिए शुभ है। कुल मिलाकर ये जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं बहुत अच्छे हैं। सूर्य का 16 जुलाई से भाग्य स्थान में गोचर, आप भाग्यशाली हो जाते हैं, खासकर कैरियर को लेकर, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में कैरियर के मालिक हैं। सूर्य बुध का बुध द्वितीय राजयोग भी बना हुआ है। तो जुलाई अगस्त के महीने आपके लिए बहुत उत्तम रहेंगे। और उसके पश्चात तो जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश करते हैं देवगुरु बृहस्पति, धन की बरसात वाली स्थिति और भाग्य साथ देता है। विदेशों से आपको लाभ होता है। गुरु का उदय होना 12वें भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, विदेशी कामकाज में आपका मन लगता है। विदेश जाने के योग बन जाते हैं, विदेश यात्रा के योग तक बन जाते हैं। पारिवारिक स्थितियां उत्तम, धन की स्थिति उत्तम, शिक्षा जगत से लाभ और कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर जो परेशानी है वह दूर होती है। और शेयर मार्केट में जो नुकसान हो रहा था उसकी कहीं ना कहीं भरपाई के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र शनि राहु ये ग्रह बहुत अच्छे हैं। सूर्य भी 16 जुलाई से अति उत्तम स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो नासाज स्थिति में थे,
अब उत्तम स्थिति में हो जाएंगे। इसके कारण आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल, कोई बड़ा मांगलिक कार्य तक होने के योग बनते हैं और लव लाइफ आपका बहुत उत्तम रहेगा और कहीं ना कहीं आपकी चिंता भय का कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।